हरियाणा की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा रहती है कि जयप्रकाश और जस्सी पेटवाड़ दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों ही पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। दोनों ही कितने ही बड़े नेता के खिलाफ कोई भी बयान दे सकते हैं, लेकिन एक मामले में जस्सी पेटवाड़ ने अपने गुरु जेपी को भी पछाड़ने का काम कर दिया है, पीछे छोड़ने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की रंग बदलती गिरगिटिया पॉलिटिक्स की। यह सारी दुनिया जानती है कि जस्सी पेटवाड़ को सियासत में लाने का श्रेय, उन्हें आगे बढ़ाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। ओम प्रकाश चौटाला को जस्सी पेटवाड़ कभी भगवान मानते थे, भगवान कहते थे और उनके दर्शनों को तरसते थे। वो उनके लिए सबसे बड़ी शख्सियत थे, लेकिन वक्त बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं और जस्सी पेटवाड़ भी पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्हीं जस्सी पेटवाड़ को अब स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला में खोट नजर आने लगा है। अब वो नेगेटिव पॉलिटिशियन नजर आने लगे हैं, उनको दागदार पॉलिटिशियन के तौर पर देखते हैं। यानी जो काम जयप्रकाश ने 35 साल में भी नहीं किया, वो जस्सी पेटवाड़ ने कर दिया है। जयप्रकाश को अक्सर यही शिकायत रहती है कि वो चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला को भी अपना नेता मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अजय चौटाला और अभय चौटाला को नेता नहीं मान सकते थे, इसलिए उनसे अलग हो गए। कभी भी जयप्रकाश ने ओम प्रकाश चौटाला के बारे में ओछी बात नहीं की, लेकिन जस्सी पेटवाड़ तो उनसे भी 4 चंदे आगे निकल गए हैं और अब उनको ओम प्रकाश चौटाला में नेगेटिविटी नजर आने लगी है। यही वजह है कि जस्सी पेटवाड़ अब ओम प्रकाश चौटाला को भी सियासी तौर पर इस्तेमाल करने लग गए हैं, उनके ऊपर निशाना साधने लग गए हैं। चानेत गांव में पानी को लेकर चल रहे धरने में जस्सी पेटवाड़ ने ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी को चेतावनी देने का काम किया। उन्होंने क्या कहकर कंडेला कांड के जरिए ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा और नायब सैनी को चेतावनी दी, आप खुद ही देखिए। नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। यो जून 2026 है। मुख्यमंत्री जी याद करो, 1 जून 2002 था। इसी हरियाणा में कंडेला की धरती पे किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठे थे। आज तो स्वर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में। हाँ, लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हट नहीं चालिया करती, जिद्दी नहीं चालिया करती। उन्होंने जिद्दी चलाई, 9 मारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा हो तो दोबारा। और नायब सैनी जी आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है। कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कदे इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे। नायब सैनी जी आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं। आपने देख लिया होगा कि जस्सी पेटवाड़ बार बार कंडेला कांड का नाम ले रहे हैं, कंडेला कांड की बुराई बता रहे हैं, कंडेला कांड के जरिए ओम प्रकाश चौटाला की सत्ता से विदाई के बारे में कह रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कंडेला कांड के कारण ओम प्रकाश चौटाला दोबारा कभी कुर्सी पर नहीं बैठे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात भूल गए हैं कि उनके लिए नैतिकता भी अहम होनी चाहिए थी। सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए वो अब ओम प्रकाश चौटाला में खामियां ढूंढ रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के खटकने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जस्सी पेटवाड़ को अब नारनौंद में खतरा होने लगा है। नारनौंद में जिस इनेलो के वोट बैंक ने जस्सी पेटवाड़ को विधायक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही वोट बैंक अब जस्सी पेटवाड़ को छोड़कर इनेलो में वापस लौट रहा है। इनेलो नेता उमेद लुहान के साथ में लामबंद हो रहा है और इसलिए जस्सी पेटवाड़ अब पंचायत के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की बुराई कर रहे हैं, उनके दामन को दागदार बता रहे हैं, उनको नेगेटिव सीएम बता रहे हैं। उनको इस बात का खतरा लग रहा है कि अगर इनेलो से जुड़े हुए लोग उनसे वापस चले गए तो वो 2029 में चुनाव हार जाएंगे। इसलिए वो इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला दोनों को ही बदनाम कर रहे हैं, दोनों के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उमेद लुहान ने भी इस मामले में चानोत में ही जस्सी पेटवाड़ की बखिया उधेड़ने का काम किया, उनका पर्दाफाश करने का काम किया और उनकी असलियत पोलपट्टी खोलने का काम किया। आप सुनिए किस तरह से उमेद लुहान ने जस्सी पेटवाड़ की बखियां उधेड़ने का काम किया। और वो आके बात करते हैं उस समय की, जब वो
मात्र 5-6 साल के होंगे 2009 में कंडेला की बात करते हैं जब उनका कच्ची का लड़ना में उनकी मां बंजा कर दी और पहिया शनिकर ढीड आई रहा कर दी। वो कंडेला कांड की आज बात करते हैं। वो दिल्ली बॉर्डर की बात नहीं करते जहाँ 750 किसान मारे गए थे। वो रोहतक झज्जर सोनीपत की बात नहीं करते जहाँ 35 हमारे नौजवान जिनकी ढाडी मूछ भी नहीं आई थी वो सीआरपी और पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। वो माइयर की बात नहीं करते जहाँ एक लड़का नाबालिग मूछ नहीं आई थी सुनील नाम का, वो एक एसपी की गोली से मारा गया था। आंदोलन में पुलिस की गोली से लोग मरते हैं, कई बार प्रशासन की मजबूरी हो जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक एसपी अपना रिवॉल्वर निकाले और सिर्फ इस बात से गोली मार दे कि वो जाट आरक्षण के नारे लगा रहा था। एसपी पर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए और एक दिन भी अंदर नहीं जाए, उसको प्रमोशन मिले। हम इन चीजों में नहीं जाना चाहते थे, हम उस चीज में नहीं जाना चाहते थे कि माइयर ट्रैक के पास शीशे के बक्से में ये किसान और खाप के नेता बैठे रहे महीनों तक और वो लाश वहां पड़ी रही। मिर्जापुर कांड में जो आपसी भाईचारे का छोटा सा झगड़ा था, जहां एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, उसकी सरकार थी और ऐसा उसको जाति पाति का रंग दे दिया कि आज हमारे मिर्जापुर के दर्जनों युवा आज भी जेल बैठ रहे हैं। हम उन बातों में नहीं जाना चाहते, हम इस लड़ाई को चाइना गांव की लड़ाई रहने देना चाहते हैं। आपने देख लिया होगा कि उमेद लोहान ने पॉइंट टू पॉइंट जस्सी पेटवाड़ की पोल खोलने का काम किया, जस्सी पेटवाड़ की गिरगिटिया पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करने का काम किया, पीक एंड चूज की पॉलिटिक्स का तमाशा खोलने का काम किया और साफ तौर पर बता दिया कि जस्सी पेटवाड़ सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साध रहे हैं, इनेलो पर निशाना साध रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा और भी बड़े मामले थे जिनके ऊपर जस्सी पेटवाड़ नहीं बोलते। जस्सी पेटवाड़ सिर्फ इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस बात से ये साबित हो जाता है कि जस्सी पेटवाड़ रंग पलटने में जयप्रकाश से आगे निकल गए हैं। जस्सी पेटवाड़ सियासी फायदे के लिए अपने भगवान रूपी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। उनके लिए सियासत सबसे पहले है और पुराने रिश्ते उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन उमेद लोहान ने जस्सी पेटवाड़ को करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया है और उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम भी कर दिया है। दरअसल जस्सी पेटवाड़ को इस बात का डर है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार मजबूत हो रही है। इनेलो अपने पुराने गढ़ नारनौंद में भी बड़ा वोट बैंक हासिल करने में सफल होते ही दिख रही है। जस्सी पेटवाड़ को इस बात का भी डर है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में 2029 में उमेद लोहान उनको चुनाव में हराने का काम कर सकते हैं। इसी डर और खुंदक में जस्सी पेटवाड़ ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए हैं। आप जस्सी पेटवाड़ के ओम प्रकाश चौटाला के बारे में दिए गए बयान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ बार बार लक्ष्मण रेखा क्यों लांघ रहे हैं, जस्सी पेटवाड़ बार बार इनेलो को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जस्सी पेटवाड़ के 2029 के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।